नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ साक्षी हत्याकांड पे बात बताने। जी हाँ, ये वही साक्षी हत्याकांड है जो दिल्ली में हुआ था। एक साहिल नाम के शख्स ने साक्षी नाम की एक 16 साल की लड़की पे 70 बार चाकू से वार करके उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या और कैसे साहिल के अंदर इतना जोश आ गया, इतना वो आग बबूला हो गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने साक्षी के ऊपर 70 बार चाकू से वार किया और 70 बार उसके जिस्म को चाकू से रौंद डाला। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, जो साहिल है वो एसी, पंखा, कूलर ठीक करने वाला एक लड़का था जो कि एक दुकान में शॉप में वर्क करता था, जो कि एसी, कूलर, पंखा ठीक करते थे। जी हाँ, ये साहिल जो है एसी और कूलर, पंखा ठीक करता था और ये पंखा और कूलर ठीक करने साक्षी के घर आया था और तभी से साक्षी और इसके बीच में इंटरेक्शन हुआ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और साक्षी और ये आपस में बात करने लगे। धीरे धीरे ये इंस्टाग्राम से बात करते करते इन्होंने व्हाट्सएप एक्सचेंज किया और फिर ये व्हाट्सएप पे बात करने लगे और इनका रिलेशनशिप 6 से 7 महीने तक चला। 6 से 7 महीने रिलेशनशिप चलने के बाद ये मई की घटना है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में साहिल जो है कुछ ज़्यादा ही साक्षी पे प्रेशर बनाने लगा। तुम इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, तुम अपने इन दोस्तों से नहीं मिल सकती, तुम अपने उन दोस्तों से नहीं मिल सकती, जिससे साक्षी थक जाती थी और साक्षी और साहिल में हमेशा इस बात को लेकर झगड़े होते थे। साक्षी और साहिल के झगड़े इतने कभी कभी बढ़ जाते थे कि साक्षी ने एक बार साफ साफ साहिल से कह दिया कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं, तुम मुझे नहीं समझ सकते और ना मैं अब तुम्हें समझना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों अलग हो जाते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। तो साहिल को साक्षी की ये बात नागवारा गुजरी। शायद हो सकता है साहिल को रिजेक्शन जो है बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। उसने साक्षी को धमकाया कि अगर तुम ऐसा करोगी तो अंजाम बुरा होगा। तो साक्षी उस समय थोड़ा डर गई। तो उस समय साक्षी के सोसाइटी में एक भैया उसके रहते थे, झबरू भैया, जो कि समाज सेवक थे। उनके साथ कई पलटन उनकी चलती थी, कई लड़के चलते थे। तो उन्होंने झबरू भैया से जाके कहा कि एक साहिल नाम का लड़का मुझे परेशान करता है, एक साहिल नाम का लड़का मेरा पीछा करता है, मुझे धमकियां देता है, तो आप जाइए उनको समझाइए। तो झबरू साहिल के घर पहुंचे और झबरू ने साहिल को धमकाया, समझाया और कहा कि अगर अब तुम साक्षी के पीछे पड़ोगे, अगर अब तुम साक्षी को धमकी देने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। साहिल इस बातों से डर गया था और साहिल ने उसी दिन ये प्रण कर लिया कि अगले दिन हम साक्षी की हत्या कर देंगे, क्योंकि झबरू मुझे मारने आया था और झबरू मुझे जिस वजह से मारने आया था मैं उस वजह को ही मिटा दूंगा। तो देर रात 8:30 बजे साहिल एक चौराहे पे जाके खड़ा हो गया और साक्षी का इंतजार कर रहा था। जी हाँ, ये वही चौराहा था जिसके एक चौराहे के एक रास्ते से झबरू का घर जाता था, एक रास्ता साहिल के घर जाता था, एक रास्ता साक्षी के घर जाता था और एक कॉमन रास्ता था जो बाजार जाता था। साक्षी रात को बाजार से सब्जी लेने निकली थी अपने दोस्त के साथ, नीतू के साथ। जब वो सब्जी लेके आ रही थी तो नीतू ने का घर पहले ही पड़ जाता है, तो नीतू को बाय करके वो आ गई आगे। साक्षी अकेली थी। साक्षी अकेले चौराहे पे आई, तब तक उसने साहिल को देखा। साहिल ना बात किया ना कुछ किया और साक्षी को बोलने का मौका तक नहीं मिला। साहिल ने साक्षी का तुरंत गला पकड़ा और उसके पेट में 70 बार चाकू से वार किया। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 70 बार चाकू से वार किया साक्षी पे। और उसके बाद जब साक्षी गिर गई तो साहिल को लगा पता नहीं ये मरी होगी कि नहीं मरी होगी, तो अपने उसके बगल में बड़ा सा पत्थर था, उस बड़े से पत्थर को उठा के साक्षी के मुंह पे पटक दिया। और जब उसके बाद देखा, कंफर्म किया कि साक्षी पूरी तरह मर गई है, तो वहां से वो भाग निकला। ये तो शर्मनाक बात है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्मनाक घटना ये थी कि उस जगह पे जब साहिल साक्षी को मार रहा था तो उस जगह पे 10 से 12 लोग खड़े थे। वो भी कोई औरत महिला नहीं खड़ी थी, सब आदमी खड़े थे। 10 से 12 आदमी खड़े थे, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि वो साहिल को रोक सके। कोई भी जद्दोजहद नहीं किया कि वो उस लड़की साक्षी को बचा सके। और लड़के साहिल ने 70 बार चाकू को उसके जिस्म में घोंप के वहाँ से भाग गया। और बुंदेलखंड में उसकी एक बुआ रहती थी, उसको पता चल गया था कि अब ये बात क्या है, सीसीटीवी कैमरे में मैंने साक्षी को मारा है, तो जाहिर सी बात है कुछ घंटों में ये चीज़ वायरल हो जाएगी, ये वीडियो वायरल हो जाएगी। और अगर मैं दिल्ली अपने घर गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो वो बुंदेलखंड अपनी बुआ के यहाँ भाग गया। जब वो अपनी बुआ के यहाँ भागा तो उसकी बुआ उससे पूछी, क्योंकि वो रात को 2 बजे बुआ के यहाँ पहुंचा था, तो उसकी बुआ उससे पूछी कि तुम यहाँ पे इतनी रात में क्यों आए हो। तो उसने कहा कि यहाँ मैं एक शादी अटेंड करने आया था, लेट हो गया, तो मैं आपके यहाँ सोचा रुक जाऊँ, कल मैं वापस घर चला जाऊँगा। रात था तो बुआ ने भी इसके घर वालों को बताना सही नहीं समझा। बुआ ने भी सोचा चलो ठीक है, आए हो, आराम करो, सो जाओ, कल सुबह मैं बात करती हूँ। जब 7-8 बजा तो उसकी बुआ ने उसके घर पे फ़ोन किया तो पता चला कि वो जो है कत्ल करके भागा हुआ है और उसके घर का पूरा मोबाइल टैप कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। और पुलिस को साहिल का एड्रेस मिला और साहिल को पुलिस ने 1 घंटे के अंदर में बुंदेलखंड में दबोच लिया। पुलिस ने कन्फेशन कराया और जब कन्फेशन हो रहा था तो एक चीज़ सामने आई जिसको सुन के, जिसको देख के दिल्ली के हर एक व्यक्ति दहल गया। साहिल का पूरा नाम था साहिल खान, उसके पिता का नाम था जफर खान और साहिल अपने हाथ में कलावा बांधता था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। जी हाँ, साहिल अपने हाथों में कलावा बांधता था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। तो जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के लोग को लग रहा है कि जैसे केरल स्टोरी में हिंदू बन के हिंदू लड़कियों के साथ जो है गलत कृत्य करके उनको लव जिहाद के एंगल में फंसाया जा रहा था, क्या ये फिर से दिल्ली स्टोरी तो नहीं बन रही? क्या यहाँ पे भी दिल्ली में लोग हिंदू बनने का नाटक करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद अंजाम ये होता है? देखिए, अभी ये क्या है, ये लव जिहाद का मामला है या नहीं है, अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अभी पुलिस प्रशिक्षण में है, अभी पुलिस इसकी तलाश कर रही है, पुलिस जो है चीज़ें जो है कार्रवाई कर रही है। और जब तक पुलिस चीज़ें कार्रवाई कर रही है, इसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन बात ये सामने आती है कि क्या सच में वो कलावा या रुद्राक्ष का
सम्मान करता था? क्या सच में साहिल कलावा रुद्राक्ष का, सनातन धर्म का सम्मान करता था, या फिर उसने लव जिहाद का एंगल देने के लिए, खुद को हिंदू साबित करने के लिए, खुद को उस लड़की के सामने हिंदू बनाने के लिए वो हाथों में कलावा और गले में रुद्राक्ष पहना था? अब देखिए, ये जो भी है ये आगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए, और वो सीख ये लेनी चाहिए कि आप किसी पे भी इतना डिपेंड मत होइए। देखिए, जो प्यार है, मोहब्बत है, लव है, ठीक है, एक उम्र में अट्रैक्शन होता है, एक उम्र में आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको कोई थोड़ा सा पैम्पर कर देगा, कोई आपकी थोड़ी सी बातें मान लेगा, कोई तारीफ कर लेगा, तो आपको लग जाता है कि ये प्यार है। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि ऐसे चीज़ों को प्यार मत समझा करिए, क्योंकि अट्रैक्शन और प्यार में अंतर होता है, अट्रैक्शन और प्यार में अंतर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अगर आप इस अट्रैक्शन के लिए अपने माँ बाप से, अपने परिवार से दूर हो जाओगे, तो कल को आप सचमुच में अपने माँ बाप और परिवार से दूर चले जाओगे, जैसे कि श्रद्धा के साथ हाल हुआ था, जैसे कि आज साक्षी के साथ हाल हुआ। और ऐसे केवल श्रद्धा और साक्षी नहीं, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके साथ ये हाल हो रहा है, उसके बाद भी लड़कियों की आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके बाद भी लड़कियों को सिर्फ यही लगता है कि मेरा वाला लड़का सही होगा। देखिए, इसमें बात किसी धर्म या किसी मजहब की नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि अट्रैक्शन और प्यार में डिफरेंस होता है, और अट्रैक्शन की वजह से आप अपने परिवार से, अपने घर बार से नाता मत तोड़िए। अगर आप अपने किसी से आप बात करते हो, तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपने परिवार को उसको बताओगे कि हम ऐसे बात करती हूँ, नॉर्मल बातें करती हूँ, तो आपके परिवार भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को छुपाओगे, तो वही हाल होगा जो कुछ महीनों पहले श्रद्धा के साथ हुआ था और आज साक्षी के साथ हो रहा है।